नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बजरंग न्यूज। मैं स्वागत करता हूं आपका आज की ताजा और बड़ी खबरों में। हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की अहम सुर्खियां, सटीक जानकारी और भरोसेमंद अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप रहें हरदम अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों से। आज के पंचांग से। आज 28 मई 2026 गुरुवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज स्वाति नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग रहेगा। दिन का सबसे शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि दोपहर 2:01 से 3:44 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। आज बकरीद ईद उल अजहा का त्योहार भी मनाया जाएगा, जो त्याग और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। शुरुआत करते हैं आज 28 मई 2026 की उस खबर से जिसने बाजार खुलते ही आम आदमी की धड़क ने बढ़ा दी है। सर्राफा बाजार में चांदी के भाव में अचानक 2100 रुपए की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं सोने के दामों में भी मामूली उछाल आया है। जिस देश में बेटी की शादी के लिए सोना चांदी खरीदना एक जिम्मेदारी और जरूरत माना जाता है, वहां इस तरह लगातार बढ़ते दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार इस महंगाई में अपने बच्चों के लिए कैसे बचत करेगा? क्या आपको लगता है कि ये महंगाई हमारे सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित कर रही है? अपनी राय दे। महंगाई की ये आग सिर्फ सर्राफा बाजार तक सीमित नहीं है, ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की थाली तक पहुंच चुकी है। हालात ये हैं कि खेत में जो भिंडी किसान से महज 3 रुपए किलो में खरीदी जाती है, वो शहर की मंडियों तक आते आते 80 रुपए किलो बिक रही है। कहीं तोरई 6 रुपए तो कहीं 60 रुपए में मिल रही है। इस भारी मुनाफे का पैसा सिर्फ बिचौलियों की जेब में जा रहा है और किसान तथा आम ग्राहक दोनों सरेआम लुट रहे हैं। हरी सब्जियों के इन आसमान छूते भावों से गांव और शहर दोनों हैरान हैं। इस बेतहाशा मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए हमारा प्रशासन मौन क्यों है? आम आदमी की थाली से निकलकर अगर हम आसमान की तरफ देखें तो वहां भी महंगाई का ही कब्जा है। महंगे एविएशन फ्यूल और बढ़ती डिमांड के चलते एयर इंडिया ने इस हफ्ते अपनी करीब 800 घरेलू उड़ानें घटाने का बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही इंडिगो भी अपनी 7% उड़ानें कम करने जा रही है। उड़ानों की इस भारी कमी का सीधा असर टिकटों की कीमत पर पड़ेगा, जो अब और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। हवाई सफर जो कभी आम आदमी की पहुंच में आने लगा था, क्या वह फिर से सिर्फ अमीरों का शौक बनकर रह जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आसमान में उड़ानों की कमी के बीच जमीन पर भारत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर संकट से जूझ रहा है। एक तरफ भीषण हीटवेव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिससे बिजली की मांग ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज संकट ने भारत की गैस और तेल की किल्लत की टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया है। क्या हमारा सिस्टम और हमारी विदेश नीति इन अचानक आने वाले वैश्विक संकटों के प्रभाव से आम जनता को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है? तेल संकट की इसी कड़ी में राजस्थान के लोगों के लिए एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। राज्य के पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके चलते 1 जून को पूरे प्रदेश में कहीं भी पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो पूरी परिवहन व्यवस्था और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप पड़ सकती है। सरकार और डीलर्स के बीच के इस गतिरोध का खामियाजा हमेशा आम जनता को ही क्यों भुगतना पड़ता है? क्या इस व्यवस्था का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलना चाहिए? आम जनता की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक नया और अहम कदम उठाया है। अब दिल्ली में लोगों को राशन की दुकानों की कतारों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकार ने फैसला किया है कि राशन के बदले अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से जहां एक ओर राशन माफियाओं और कालाबाजारी पर लगाम लगने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अपनी जरूरत का सामान अपनी मर्जी से खरीदने की आजादी मिलेगी। राशन की जगह सीधे नकद पैसे देने के इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह वाकई जमीन पर फायदेमंद है? दिल्ली सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत की उम्मीद तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से अशुभ संकेत मिलने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव ने एक बार फिर से दुनिया को गहरी चिंता में डाल दिया है। पिछले 24 घंटों में 3 ऐसे बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जिन्होंने एक नए युद्ध के संकट की आहट दे दी है। अगर इन दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। क्या दुनिया के बड़े देश इस संभावित महाविनाश को रोकने में सफल हो पाएंगे, या हम एक नए वैश्विक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से हटकर अगर हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहां भी संवेदनशीलता की भारी कमी दिखती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बवाल मच गया है। प्रशासन ने बकरीद के दिन ही छात्रों का एग्जाम रख दिया है, जिसे लेकर अल्पसंख्यक छात्रों में भारी रोष है। इस तुगलकी फरमान के खिलाफ एक छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। क्या हमारे शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों की धार्मिक भावनाओं और उनके त्योहारों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? सिस्टम की इस तरह की जिद क्या समाज में बेवजह का तनाव पैदा नहीं करती? इस पर आपकी क्या राय है? तनाव सिर्फ शिक्षा संस्थानों में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बढ़ने वाला है। तेल कंपनियों की मार झेल रही आम जनता को अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है।
बाजार विशेषज्ञ नितिन कामत ने बताया है कि बढ़ती महंगाई और वैश्विक अस्थिरता के कारण रिजर्व बैंक आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई और भी महंगी हो जाएगी। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बढ़ती ईएमआई। एक आम इंसान आखिर अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करे? अर्थव्यवस्था की इस निराशा के बीच भारत के लिए एक सकारात्मक और रणनीतिक खबर अरब सागर से आई है। भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए ओएनजीसी ने अरब सागर में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर भारत अपने खुद के तेल और गैस संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर पाता है तो विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। भारत के इस सामरिक कदम से क्या आने वाले समय में हमें सस्ता तेल मिल पाएगा? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बजरंग न्यूज का ये अंदाज, ये ठहराव और खबरों को गहराई से समझने का हमारा ये तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरब सागर से उठने वाली उम्मीदों के बीच मौसम के मोर्चे पर भी एक बड़ी राहत की खबर आई है। पिछले कई दिनों से झुलसती गर्मी और भीषण लू का सामना कर रहे उत्तर भारत के लिए राहत की फुहारें आने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक अगले 3 दिनों के लिए आंधी और झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। गर्मी से बेहाल लोगों और प्यासी जमीन के लिए ये बारिश एक बड़ा वरदान साबित होगी। इस बदलते मौसम में आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपके शहर में भी बादलों ने डेरा डाल लिया है? मौसम के इस खुशनुमा मिजाज से अलग असम की राजनीति में एक बड़ा और सख्त बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में लव जिहाद के मामलों पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने का दावा किया है। इसके साथ ही असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल को भी सफलतापूर्वक पास करा लिया गया है। इस कदम से राज्य में विवाह, तलाक और संपत्ति के नियम सभी धर्मों के लिए एक समान हो जाएंगे। असम सरकार के इस कड़े राजनीतिक और सामाजिक फैसले को आप आज के समाज के लिए कितना जरूरी मानते हैं? अपनी राय दे। असम में यूसीसी के बाद पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब भारत सरकार ने ऑल आउट वॉर का कड़ा ऐलान कर दिया है। पहले स्टेट इंटेलिजेंस रजिस्टर फिर घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर और अब गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। देश की जनसांख्यिकी और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले इन अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की इस बड़ी मुहिम को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य हो गया था? सीमाओं की सुरक्षा की बात के बाद आइए रुख करते हैं आस्था के उन केंद्रों का जहां अव्यवस्था ने लोगों को निराश किया है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में इस वक्त भारी अफरा तफरी का माहौल है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्रशासन को मजबूरी में वहां का पंजीकरण बंद करना पड़ा है। दूर दराज से दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने इस फैसले के खिलाफ भारी हंगामा किया है। क्या आस्था के नाम पर उमड़ती इस बेतहाशा भीड़ के लिए सरकारों को पहले से कोई बेहतर और सुरक्षित मास्टर प्लान नहीं बनाना चाहिए? आस्था और नदियों के इस देश में पानी सिर्फ जीवन नहीं बल्कि कूटनीति का भी एक बड़ा हिस्सा है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गिड़गिड़ाने लगा है। भारत द्वारा अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करने के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने गुहार लगाई है। दशकों से जिस समझौते का फायदा उठाकर पाकिस्तान भारत को ही आंखें दिखाता रहा है, अब उसी पानी के लिए वो बेबस नजर आ रहा है। भारत की इस आक्रामक जल कूटनीति को क्या आप पड़ोसी देश के खिलाफ एक सही और कड़ा कदम मानते हैं? पानी की कूटनीति से लौटते हैं उस रेल यात्रा पर जो भारत की जीवन रेखा है। अगर आप अक्सर तत्काल में रेल टिकट बुक करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। रेलवे ने तत्काल टिकट की दलाली और भीड़ को रोकने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया है। अब रेलवे स्टेशनों पर बिना टोकन के तत्काल टिकट काउंटरों पर एंट्री नहीं मिलेगी। इस नए नियम का मकसद यह है कि असली और जरूरतमंद यात्रियों को ही तत्काल टिकट मिल सके। रेलवे के इस नए टोकन सिस्टम से क्या वाकई आम यात्री को दलालों से मुक्ति मिल पाएगी? तकनीक अगर रेलवे में सुधार ला रही है तो यही तकनीक नौकरियों के लिए डर भी पैदा कर रही है। लेकिन गूगल, एनवीडिया और चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनियों ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानों की नौकरियां नहीं जाएंगी और लोगों का ये डर पूरी तरह से बेवजह है। उनका तर्क है कि एआई इंसानों की मदद के लिए है, उन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं। इन बड़ी टेक कंपनियों के दावों पर क्या आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? क्या आपका भी काम एआई से प्रभावित हुआ है? तकनीक और डेटा का इस्तेमाल अब राजनीति और चुनावों को भी पारदर्शी बनाने के लिए हो रहा है। स्टेट इंटेलिजेंस रजिस्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने और सही नाम जोड़ने का पूरा और संवैधानिक अधिकार है और इस प्रक्रिया में सर का डेटा पूरी तरह से वैध है। इस फैसले से चुनावों में होने वाली फर्जी वोटिंग पर कड़ा प्रहार होगा। क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट के इस शुद्धिकरण से हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा? लोकतंत्र की इस मजबूती के बीच देश पर एक बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट का साया मंडरा रहा है। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा माने जाने वाले
इबोला वायरस ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। बेंगलुरु में एक महिला को इबोला के संदिग्ध लक्षणों के चलते तुरंत अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। अगर ये वायरस भारत में फैलता है तो ये हमारे स्वास्थ्य सिस्टम के लिए एक बेहद गंभीर और डरावनी चुनौती होगी। क्या हमारा देश और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कोरोना की विभीषिका के बाद किसी नई महामारी से लड़ने के लिए वाकई पूरी तरह से तैयार हैं? स्वास्थ्य के मोर्चे पर सजगता जरूरी है और यही सजगता हमारे चुनावी सिस्टम में भी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों से एक बड़ी धांधली की खबर सामने आई है। नौरेन पंचायत में वोटिंग के दौरान महज 124 वोट पड़ने के बाद ही चुनाव में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई। इस गंभीर लापरवाही और बेईमानी के आरोप में पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। जब जमीनी स्तर के चुनावों में ही ऐसी धांधली होने लगे तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? क्या लोकतंत्र में ऐसी सेंधमारी करने वालों को सिर्फ सस्पेंड करना ही काफी है? ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे बजरंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।